नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे डेमोक्रेसी इंडिया न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप सभी से पप्पू यादव के बारे में बात करेंगे। किस तरह से एक आदमी बिहार में विभिन्न ज़िलों में जाकर गरीबों का मदद करते हैं, चाहे वह गरीब फैमिली के शादी का मदद हो, शादी के लिए पैसे देना हो, या चाहे अगर कोई आर्थिक मदद हो या कोई फिजिकल वर्क तरह से मदद करना हो, वो जाकर हमेशा मदद कर पहुंचाते हैं। आप देख लीजिए, जब 2020 में जब बाढ़ आया था 2019 में, तो वहाँ पर किस तरह से पप्पू यादव आगे आए पटना वालों के लिए और सभी को मदद किए। वहाँ पर खाना से लेके दूध पैकेट तक उन्होंने बांटा, पानी तक बांटा। उस बाढ़ में जाकर छाती तक पानी में घुस घुस कर खुद उन्होंने दूध बांटे, राहत सामग्री बांटे। और उसके बाद वहाँ फिर चुनाव होता है, फिर वो उनका कैंडिडेट हार जाता है, वो अलग बात है। और फिर जैसे ही पेंडेमिक आया है, जो कोरोना का काल चल रहा है देश में, अब पूरे विश्व में कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन जो देश में अभी भयावह स्थिति बनी हुई है और राज्य में जो भयावह स्थिति बनी हुई है, उसके लिए पप्पू यादव जो अपने मतलब कमर कसे हुए हैं और गरीब व्यक्ति को जिस तरह से वो मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो वाकई सराहनीय है दोस्तों। उसकी हमें ज़रूर प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन हमारे बिहार सरकार क्या कर रहे हैं? न तो उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, न उनके पास पर्याप्त हॉस्पिटल है, न आपको डॉक्टर मिलेंगे हॉस्पिटल में। लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, नीतीश सरकार। जैसे लग रहा है उन्होंने क्या गुनाह कर दिया है। यदि किसी व्यक्ति को कोई मदद पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, उसका हॉस्पिटल में दाखिला करवा दिया जा रहा है, तो सोचिए कि आजकल के समय में जहां बेड नहीं मिलता है हॉस्पिटल में, वहां पर उनके लिए, उस परिवार के लिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो भाजपा का और यहाँ जेडीयू का मिक्स गवर्नमेंट जो है, डबल इंजन की जो सरकार है, वो पप्पू यादव को फंसाने का काम कर रही है। पहले तो उन्हें पेंडेमिक एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, फिर विभिन्न विभिन्न ज़िलों में ले जाकर, कभी पटना से मधेपुरा लाया जाता है, मधेपुरा से बीरपुर थाना ले जाया जाता है, वो बीरपुर जेल, और फिर बीरपुर जेल से अभी दरभंगा जेल शिफ्ट किया गया है। लेकिन आपको बता दें, पप्पू यादव का अभी स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ चल रहा है दोस्तों। उनका पिछले ही महीने में उनका गॉल ब्लैडर में का ऑपरेशन हुआ है। तो इससे सोच सकते हैं कि उनके शरीर में इन्फेक्शन अभी कभी भी फैल सकता है। और अभी वो फिलहाल कोरोना निगेटिव है। यदि कोरोना पॉजिटिव हो गए इन सभी प्रक्रिया में, तो सोच लिए इसका जिम्मेदार कौन होंगे। तो नीतीश जी, आप ये खेल खेलना बंद करें। पप्पू यादव को इस तरह से इस जेल से उस जेल ले जाना बंद करें। यदि वो संक्रमण हो गए तो इसके लिए आप और केवल आप, डबल इंजन की सरकार ही जिम्मेदार होगी। इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सारे तबके के आदमी को, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी रैंक का आदमी हो, सभी को वो सहायता पहुंचाने का काम कर रहे थे, तो फिर इसमें क्या गलत बात हो गई नीतीश जी? तो यहाँ पर बात ये गलत हो गई मित्रों कि भाजपा सरकार में मंत्री रहे हुए एक टाइम में राजीव प्रताप रूढ़ी के आवाज़ से जो 60 एम्बुलेंस बरामद हुए हैं, तो उसी को लेकर वो उनसे बदला ले रही हैं सरकार। और वो 60 एम्बुलेंस का केस इस तरह से है दोस्तों, आप इस गुत्थी को समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। जब आप मिनिस्टर रहते हैं तो आपको जब एम्बुलेंस व्यवस्था मिलती है, विभिन्न विभिन्न पीएचसीज को बांटने के लिए, हेल्थ सेंटर को गाँवों में देने के लिए एम्बुलेंस आपको फंड दिया जाता है, तो आप उस एम्बुलेंस को खुद के पास रख कर और धीरे धीरे उस एम्बुलेंस को प्राइवेट अस्पताल को देने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। तो इससे आप मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं। सोच सकते हैं किस किस लेवल तक गिरी हुई राजनीति करते हैं ये सब। देश को खोखला तो पहले से कर दिया है भाजपा ने। बीते 2 सालों में देख लीजिए कितने इंडस्ट्री को बेच दिया है, पीएसयूज को बेच दिया है। आपको क्या दिया? आपको कुछ नहीं दिया है दोस्तों, बस जुमलों का एक ढोल दे दिया है
जब मन तब बजाते रहिए। पिछले साल थाली बजाए थे तो कोरोना भाग गया था, इस बार कुछ और बजा लीजिए, हो सकता है फिर भाग जाए। या देश में वैक्सीन की किल्लत है, देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, और इस पर यदि कोई एक व्यक्ति, पप्पू यादव जैसा व्यक्ति यदि आगे आके किसी को मदद करता है तो उसके लिए उसको फंसाने का काम किया जाता है। तो इससे समझ सकते हैं कि राजनीति और इस कोरोना काल में राजनीति करना कितनी गिरी हुई बात है दोस्तों। तो यही सब कहने के लिए दोस्तों आज हम आए थे आपके सामने कि एक व्यक्ति जो इतना अच्छा काम कर रहा है, समाज के छोटे तबके को हेल्प कर रहा है, उस व्यक्ति को आप फंसाने का काम कर रहे हैं। और सोचिए प्रशासन के पास कुछ कहने के लिए नहीं है कि वो किस आधार पे पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रही है। पहले बोला जा रहा है कि आपको पेंडेमिक एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर जैसे ही वो मधेपुरा पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि उनको पेंडेमिक एक्ट के लिए नहीं, 32 साल पहले कोई अपहरण कांड हुआ था तो उसमें जो वो नामजद थे तो उनके लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जो 32 साल पहले अपहरण हुआ था तो अपहरण जिनका हुआ था वो सही सलामत घर वापस आ गए, और वो खुद ही अभी बोल रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं, कि ये सब सॉल्व हो चुका था पहले ही, तो फिर क्या गिरफ्तारी है? ऐसा तो नहीं है गिरफ्तारी आपके गले की फांस बनती हुई नज़र आ रही है नीतीश जी। तो नीतीश जी आप बीजेपी के फेर में अपनी साख को मत गिराइए, आप उसके चक्कर में अपनी साख खत्म कर रहे हैं। जो प्रतिष्ठा आपने कमाया था वो तो धूमिल पहले ही हो चुका है, जो बचा खोचा है वो भी खत्म हो गया है। तो अब जो भी आपका कुछ नाम बच गया हो, तो मुझे तो नहीं लगता आपका कुछ नाम बचा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा भी यदि कुछ बचा हुआ होगा तो उसको आप लुटाने का काम न करें इस तरह से बचकानी हरकतों को बिहार में दिखाकर। पूरा देश हंस रहा है इस बात पे कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो कि हेल्प कर रहा है गरीबों का। तो यही सब बात है दोस्तों, इतना ही आज बात करेंगे। धन्यवाद।